चलिए स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर, एक हॉरिजॉन्टल ग्राउंड के ऊपर एक वॉल है और इस वॉल पर एक लैडर इस तरीके से इंक्लाइंड है। ठीक है, एक ये जो सीढ़ी है इस वॉल पर इस तरीके से इंक्लाइंड है एंड जो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन बन रहा है वो बन रहा है अल्फा। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर एक वॉल है, वॉल पर एक लैडर इस तरीके से इंक्लाइंड है, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन बन रहा है अल्फा। ठीक है, अब करना क्या है, अब हमने इस लैडर का जो ये फुट है, इस लैडर का जो ये फुट है इसे पीछे की तरफ थोड़ा खींचना है। कितना डिस्टेंस इसे पीछे की तरफ खींचना है, इसे हमने p डिस्टेंस पीछे की तरफ खींचना है, इस तरफ को खींचना है। ठीक है, तब ये लैडर जो है थोड़ा नीचे की तरफ स्लाइड हो जाएगा ना, इस तरीके से स्लाइड हो जाएगा, ऊपर से नीचे आ जाएगा ना लैडर जब हम इसको पीछे की तरफ खींचेंगे। ठीक है, और जब ये पीछे की तरफ खींचने पर, जब पीछे की तरफ खींचने पर लैडर थोड़ा नीचे आएगा तब यहां पर एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन बनेगा बीटा। क्वेश्चन में ये हमें ये दिया गया है और जितना ये ऊपर से नीचे आएगा वो डिस्टेंस कितना है वो भी हमें दिया गया है, वो है क्यू। ठीक है, ये क्यू डिस्टेंस नीचे आ जाएगा यहां पर। ठीक है, अब हमने निकालना है कि जो P अपॉन क्यू है, जो P अपॉन क्यू है वो कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा माइनस साइन बीटा होगा। ये हमने प्रूव करना है। ठीक है, तो चलिए मार्किंग कर लेते हैं। सबसे पहले इस पॉइंट को हम मान लेते हैं ए। अब क्योंकि जो ये ए पॉइंट है वो लैडर का टॉप को दिखा रहा है, अब जब हमने इसको पीछे की तरफ पुल किया तो ये थोड़ा नीचे स्लाइड हो गया, यहां पर आ गया, तो इस पॉइंट को हम मान लेते हैं ए डैश। ठीक है, इसे ए डैश सपोज कर लेते हैं। अब मान लेते हैं कि शुरुआत में जो लैडर है उसका जो फुट है वो बी पॉइंट पर है, इस बी पॉइंट पर है। जब हमने इसको थोड़ा पीछे की तरफ खींच लिया तो जो ये पॉइंट यहां पर आ गया, फुट जिस पॉइंट पर आ गया उसको हम बी डैश सपोज कर लेते हैं। ठीक है, लैडर को पीछे की तरफ खींचने पर जो लैडर का फुट है वो जिस पॉइंट पर आ गया उसको हम बी डैश सपोज कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है कि ये जो ए बी है वो लेंथ ऑफ लैडर है और जो ए डैश बी डैश है वो भी लेंथ ऑफ लैडर है, इसलिए ए बी जो है वो ए डैश बी डैश के इक्वल होगा क्योंकि दोनों के दोनों लेंथ ऑफ लैडर है ना, लैडर के लेंथ है, सीढ़ी के लेंथ है। अब देखो ये जो वॉल है वो हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर तो हो गई होगा, यहां पर तो 90 डिग्री का एंगल हो गई होगा है ना, तो यहां पर हमने 90 डिग्री का एंगल बना लिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम सबसे पहले इस राइट ट्राइंगल पर आएंगे जिसमें हमारे पास में एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है अल्फा, और इस एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन की हेल्प से हम कॉस अल्फा एंड साइन अल्फा की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। क्योंकि हमने पी अपॉन क्यू निकालना है तो हमने इन चारों की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो पहले हम कॉस अल्फा एंड साइन अल्फा को निकालेंगे। ठीक है, तो चलते हैं राइट ट्राइंगल, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं पी, तो चलते हैं राइट ट्राइंगल ए पी बी में। ठीक है, तो लिखते हैं इन राइट ट्राइंगल ए पी बी। करेक्ट। अब देखो इस ए पी बी राइट ट्राइंगल में अगर हमें चाहिए साइन अल्फा, ठीक है, और हमें पता है कि साइन जो होता है वो होता है P अपॉन एच, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो साइन अल्फा चाहिए तो हमें परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यहां पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो इस राइट ट्राइंगल एपीबी में ये जो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है अल्फा वो यहां पर है, तो इसके अपोजिट जो ये साइड है ये परपेंडिकुलर होगा राइट ट्राइंगल एपीबी का इस एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन के लिए, तो ये परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ये परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर हमारा हो जाएगा एपी। अब हमें हाइपोटेन्यूज चाहिए, P अपॉन एच होता है ना साइन अल्फा, हाइपोटेन्यूज चाहिए, तो एक राइट ट्राइंगल में 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज होता है, तो ये तो हाइपोटेन्यूज ही है ना, तो यहां से यहां तक ये हाइपोटेन्यूज है, तो ए बी हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, यहां पर ए बी आएगा, तो साइन अल्फा हमारा हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि एपी अपॉन ए बी, यानी कि एपी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ए बी, साइन अल्फा यहां पर हमारे पास में आ गया। ठीक है, अब हम कॉस अल्फा को भी निकाल लेते हैं, कॉस अल्फा को भी निकाल लेते हैं, तो देखिए कॉस अल्फा, अब देखिए कॉस के बारे में हमें पता है कि कॉस होता है बी अपॉन एच, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपो। अब देखिए इस राइट ट्राइंगल में ये तो परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो ये तो बेस होगा ही होगा ना, ये तो यहां से यहां तक बेस होगा ही होगा। ठीक है, ये बेस होगा, तो बेस क्या है यहां पर, बेस है बीपी, तो बेस की जगह पर आएगा बीपी। ठीक है, एंड हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज तो ए बी तो है ही है ना, यहां पर आएगा ए बी। ठीक है, तो कॉस अल्फा हमारा हो गया
बेस अपॉन हाइपो यानी कि बीपी अपॉन एबी, ठीक है। अब देखिए हमने कॉस अल्फा एंड साइन अल्फा को तो निकाल लिया, अब बारी है कॉस बीटा एंड साइन बीटा की, ठीक है। तो इसके लिए हमें इस राइट ट्रायंगल में आना पड़ेगा। कौन सा राइट ट्रायंगल में आना पड़ेगा? इस ए डैश पी एंड बी डैश, इस वाले राइट ट्रायंगल पर आना पड़ेगा। तो चलते हैं, इन राइट ट्रायंगल ए डैश पी बी डैश, ठीक है, इस पर आ गया, इस राइट ट्रायंगल पर आ गया। अब देखो हमको निकालना है, चलो पहले निकालते हैं साइन बीटा, ठीक है। हमें निकालना है साइन बीटा। साइन के बारे में हमें पता ही है, साइन होता है P अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब देखो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बीटा यहां पर है, बीटा यहां पर है, तो इसके अपोजिट जो ये साइड होगा ना, ये जो साइड होगा ये परपेंडिकुलर होगा, तो ये साइड है ए डैश पी, तो परपेंडिकुलर हमारा हो जाएगा ए डैश पी, करेक्ट। अब देखो इस राइट ट्रायंगल में 90 डिग्री के अपोजिट जो ये साइड है वो है ए डैश बी डैश, तो ये हाइपो होगा, तो हाइपो की जगह पर आएगा ए डैश बी डैश, करेक्ट। तो साइन बीटा हमारा आ गया ए डैश पी अपॉन ए डैश बी डैश, ए डैश पी अपॉन ए डैश बी डैश, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो साइन बीटा यहां पर हमने निकाल लिया। चलिए अब हम कॉस बीटा को भी निकाल देते हैं, ठीक है। तो हम कॉस बीटा को भी निकाल देते हैं। अब कॉस होता है बेस अपॉन हाइपो, ठीक है। अब देखिए इस राइट ट्रायंगल में, इस वाले राइट ट्रायंगल में ए डैश पी बी डैश में, ठीक है, इस वाले राइट ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो ये पूरा बेस होगा ना, इस राइट ट्रायंगल का ये बेस होगा। हमें चाहिए बेस अपॉन हाइपो, तो बेस हमारा होगा बी डैश पी अपॉन हाइपो ए डैश बी डैश, ठीक है। चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम निकालेंगे कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा, ठीक है। अब हम निकालने जा रहे हैं कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा, करेक्ट। इसको निकालते हैं। अब देखो भाई कॉस बीटा कितना है? कॉस बीटा हमारा है बी डैश पी अपॉन ए डैश बी डैश, कॉस बीटा हमारा है बी डैश पी अपॉन ए डैश बी डैश, करेक्ट। फिर है यहां पर माइनस है बीच में, तो लगाएंगे माइनस। फिर है कॉस अल्फा। अब देखिए कॉस अल्फा हमारा है बीपी अपॉन ए बी, तो कॉस अल्फा हमारा है बीपी अपॉन ए बी, करेक्ट। अब आपने याद रखना है, हमने पहले ही कह दिया था कि ए डैश बी डैश भी लेंथ ऑफ लैडर है, ये जो ए डैश बी डैश है ये भी लेंथ ऑफ लैडर है, और जो ये ए बी है ये भी लेंथ ऑफ लैडर है, ठीक है। चलिए हम लेंथ ऑफ लैडर को एल सपोज कर लेते हैं, लिखते हैं यहां पर स्टार्टिंग में लिख लेते हैं लेट लेंथ ऑफ लैडर जो कि ए बी भी है एंड ए डैश बी डैश भी है, उन दोनों को हम एल सपोज कर लेते हैं, ठीक है। अब क्योंकि हमने लेंथ ऑफ लैडर को एल सपोज कर लिया है, तो हम ए डैश बी डैश की जगह पर भी एल लिख सकते हैं एंड ए बी की जगह पर भी एल लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा बी डैश पी अपॉन एल माइनस बीपी अपॉन एल, ठीक है। दोनों की जगह पर हमने एल लिख लिया क्योंकि ये दोनों ही लेंथ ऑफ लैडर है। अब यहां पर एलसीएम भी ले लेंगे, हाँ, तो एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम एल आ जाएगा, एल और एल का, और ऊपर आ जाएगा बी डैश पी माइनस बीपी, करेक्ट, ये आ जाएगा। अब जरा चेक करते हैं बी डैश पी माइनस बीपी कितना होता है। अब देखो बी डैश पी इतना है और बीपी इतना है। अगर हम बी डैश पी में से बीपी को माइनस कर देते हैं तो जो ये डिस्टेंस आएगा वो हमारे पास में आ जाएगा, और ये डिस्टेंस हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि ये डिस्टेंस है पी, ये डिस्टेंस पी है, क्योंकि जब हमने लैडर के फुट को पीछे खींचा था तो हमने पी डिस्टेंस पीछे खींचा था, तो ये डिस्टेंस कितना है? पी है, तो इसकी जगह पर पी आएगा। तो आपने याद रखना है कि बी डैश पी माइनस बीपी होगा पी, तो बी डैश पी माइनस बीपी हमारा हो जाएगा पी अपॉन में एल, तो है ही है ना। चलो भाई कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा का वैल्यू हमारे पास में आ गया पी अपॉन एल, ठीक है। हम इसको इक्वेशन फर्स्ट सपोज कर लेते हैं। अब हम साइन अल्फा माइनस साइन बीटा निकालते हैं।
अब हमारा काम है कि हमने साइन अल्फा माइनस साइन बीटा को कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब देखो यहां पर है साइन अल्फा, और देखिए साइन अल्फा हमारा है AP अपॉन AB, तो साइन अल्फा हमारा है AP अपॉन AB। फिर माइनस है तो लगाएंगे माइनस, फिर हमारे पास में है साइन बीटा। ठीक है, अब देखिए साइन बीटा हमारा है A' अपॉन A', तो साइन बीटा हमारा है A' अपॉन A', और हमें पता है कि हमारा जो AB है और A', है, ये दोनों ही लेंथ ऑफ लैडर है, और इन दोनों को हमने यहां पर L सपोज किया हुआ है, तो इन दोनों की जगह पर आ जाएगा L। करेक्ट, इन दोनों की जगह पर आ जाएगा L। तो इन दोनों का एलसीएम भी हमने ले लिया, यहां पर L ले लिया है ना, इन दोनों की जगह पर L आएगा तो उनका एलसीएम L आएगा, तो यहां पर हमने एलसीएम लेकर के लिख लिया। ठीक है, अब देखो AP माइनस A' हमको करना है। आपने याद रखना है, देखो AB एंड A' दोनों ही लेंथ ऑफ लैडर है, जिसे यहां पर हमने L लिया हुआ है, तो इन दोनों की जगह पर L आएगा, जिसका एलसीएम L यहां पर आ जाएगा, तो हमने इन दोनों को L मान करके इनका एलसीएम L यहां पर लिख लिया। ठीक है, अब एलसीएम L यहां पर आ गया, अब हम ऊपर डायरेक्टली यहां पर माइनस कर सकते हैं, क्योंकि दोनों तो L है ही है ना, उनका एलसीएम L आ चुका है, तो AP माइनस A' अब हमको करना है। जरा चेक करते हैं, AP माइनस, देखो ये AP है और ये हमारा A' है, तो जब हम AP में से A' को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा, और ये हमको दिया है, ये कितना दिया है, ये Q दिया है, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि जब हम लैडर के फुट को पीछे की तरफ खींचते हैं तो उसका जो टॉप है जितना नीचे जाता है वो डिस्टेंस है Q, तो AP माइनस A' हमारा हो जाएगा Q। ठीक है, तो AP माइनस A' हमारा हो जाएगा Q। करेक्ट, ये आ गया हमारे पास में, इसको हम इक्वेशन सेकंड सपोज कर लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इक्वेशन फर्स्ट को ऊपर रखेंगे एंड इक्वेशन सेकंड को नीचे रखेंगे, यानी कि हम इक्वेशन फर्स्ट को, जो हमारा इक्वेशन फर्स्ट बन रहा है, उसको हम इक्वेशन सेकंड से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो लिखते हैं फ्रॉम टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट अपॉन इक्वेशन सेकंड, हम इक्वेशन फर्स्ट को ऊपर रखेंगे, इक्वेशन सेकंड को नीचे रखेंगे, यानी कि हम इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से डिवाइड करने जा रहे हैं, इस प्रकार से हम इसको रखेंगे। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है cos बीटा माइनस cos अल्फा। ठीक है, इक्वेशन सेकंड का लेफ्ट हैंड साइड है साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। करेक्ट, तो जब हमने इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से डिवाइड किया तो इक्वेशन फर्स्ट का लेफ्ट हैंड साइड के नीचे आ गया इक्वेशन सेकंड का लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, इस लेफ्ट हैंड साइड में अब हम इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से डिवाइड कर रहे हैं, तो इक्वेशन फर्स्ट का जो राइट हैंड साइड है उसके नीचे इक्वेशन सेकंड का राइट हैंड साइड आएगा, राइट हैंड साइड की तरफ को। इक्वेशन फर्स्ट का राइट हैंड साइड है P अपॉन L, इक्वेशन सेकंड का राइट हैंड साइड है Q अपॉन L। अब देखिए L से L कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा P अपॉन Q। तो देखिए यहां पर हमने निकाला कि जो cos बीटा माइनस cos अल्फा है अपॉन में साइन अल्फा माइनस साइन बीटा है, वो इक्वल्स टू आएगा P अपॉन Q। ठीक है, तो यहां पर हमने ये निकाला कि जो cos बीटा माइनस cos अल्फा अपॉन साइन अल्फा माइनस साइन बीटा है वो P अपॉन Q के इक्वल होगा। ठीक है, और यही हमको प्रूव करना था, यही तो हमने दिखाना था कि P अपॉन Q cos बीटा माइनस cos अल्फा अपॉन साइन अल्फा माइनस साइन बीटा होगा, ये यहां पर हमने दिखा दिया, तो ये यहां पर प्रूव्ड हो जाता है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। यहां पर हमने प्रूव कर दिया कि cos बीटा माइनस cos अल्फा अपॉन साइन अल्फा माइनस साइन बीटा इक्वल्स टू P अपॉन Q होगा। तो ये क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट होता है। अगर आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस में कोई और डाउट हो, कोई आपके पास में इस प्रकार का क्वेश्चन हो जो आपको नहीं आ रहा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिख करके भेज सकते हैं। ठीक है, या उसको आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर होगा 7466032203। ठीक है, इस नंबर पर आप क्वेश्चन को भेजिए, हम आपको उसका सोल्यूशन जरूर देंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।